कार्रवाई शुरू होने वाली है। जो दुकानदार है उनसे अनुरोध है कि आप लोग खाली करके वहां से हट जाएं। सड़क चौड़ीकरण के तहत 181 जो दुकान और मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है। एक तरफ दालमंडी में कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर भी कुछ इसी तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। पता चला कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति तोड़ा जा रहा जेसीबी लगा करके। हम लोगों ने जब आकर के यहाँ विरोध करने का काम किया, प्रशासन के लोगों ने लाठी डंडा और गाली गलौज दे करके हम लोगों को भगाने का काम किया। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे प्रोजेक्ट का लगातार विरोध हो रहा है, चाहे तीर्थ पुरोहित हो या फिर नाविक हो। आप सुंदरीकरण कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक, बाकी आप मेरे आस्था को तो मत तोड़िए, आपके पास तो बहुत जगह है। क्या सच में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया जा रहा है? मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़ने का आरोप सच क्या है? जो मणिकर्णिका है इसको माना गया है परम पुण्यतम तीर्थ। तो अगर आप तीर्थ की मर्यादा को भंगित करते हैं तो तीर्थयात्री सभी लोग जितने भी हैं सभी प्रभावित होंगे। तो आइए दर्शक की मांग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी की। बनारस में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हो रहे विरोध की बात करूंगा। दालमंडी इलाके से लेकर मणिकर्णिका घाट तक विस्तार, विकास, विरासत, संस्कृति और काशी की पुरातन पहचान को लेकर क्यों हंगामा इन दिनों मचा हुआ है? काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराने वाली महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर बनारस में कैसे एक विरोध का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? सबसे पहले इसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाता हूं। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होने वाली है। जो दुकानदार है उनसे अनुरोध है कि आप लोग खाली करके वहां से हट जाएं। सड़क चौड़ीकरण के तहत 181 जो दुकान और मकान हैं उनको चिन्हित किया गया है। एक तरफ दालमंडी में कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर भी कुछ इसी तरीके का जो विरोध प्रदर्शन है वो हो रहा है। पता चला कि राजमाता अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति तोड़ा जा रहा जेसीबी लगा करके। हम लोगों ने जब आकर के यहाँ विरोध करने का काम किया, प्रशासन के लोगों ने लाठी डंडा और गाली गलौज दे करके हम लोगों को भगाने का काम किया। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे प्रोजेक्ट का लगातार विरोध हो रहा है, चाहे तीर्थ पुरोहित हो या फिर नाविक हो। आप सुंदरीकरण कर रहे हैं वो अच्छी बात है, ठीक, बाकी आप मेरे आस्था को तो मत तोड़िए, आपके पास तो बहुत जगह है। विरासत रहेगी तभी तो कोई चीज देखने आएगा। श्रद्धालु देखने ही आ रहे हैं ना, श्रद्धालु ना आएंगे तो देखेंगे क्या, जब कुछ रहेगा ही नहीं तो। बनारस में दालमंडी के साथ साथ काशी के सबसे पवित्र मणिकर्णिका घाट पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से लोग गुस्से में भी दिख रहे हैं। दरअसल मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक प्रस्तावित कॉरिडोर के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। काशी में ऐतिहासिक घाटों की सूरत बदलने का काम चल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर भी रीडेवलपमेंट का काम तेजी से चल रहा है। आज की तारीख में अगर कहीं भी रीडेवलपमेंट होता है तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा ही बनारस के मणिकर्णिका घाट पर भी हुआ। वहां बरसों से मौजूद एक मणि यानी चबूतरा तोड़ा गया, जिसके बाद आरोप लग रहे हैं कि इस दौरान महारानी अहिल्याबाई की मूर्ति के साथ और उनसे जुड़ी और भी बहुत सी कलाकृतियों को तोड़ डाला गया। अब इससे लेकर बनारस से लेकर लोकमाता अहिल्याबाई के शहर इंदौर तक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों हो रहा है काशी में बुलडोजर का विरोध? क्या विकास के नाम पर बनारस की पहचान मिटाई जा रही है? क्या सच में मणिकर्णिका घाट को तहस नहस किया जा रहा है? मणिकर्णिका घाट पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्तियों को तोड़ने का आरोप सच क्या है? क्या सचमुच मणिकर्णिका से उसी महारानी के निशान मिटाए जा रहे हैं? तोड़फोड़ के आरोपों के बीच 100% सच की पड़ताल। नव भारत का कैमरा खुला, मणिकर्णिका घाट पर क्या दिखा? इस मामले में विवाद बढ़ा तो आज प्रशासन की तरफ से सफाई भी सामने आई है। वाराणसी के डीएम का कहना है कि इस दौरान कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया है,
बनारस के डीएम ने हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह को और क्या बताया, इसे मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मणिकर्णिका घाट पर अभी क्या माहौल है, इसे देख लीजिए। राहुल जी, ये बताइए कि इस पूरे प्रोजेक्ट से यहाँ के स्थानीय लोग थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं, कुछ संगठन से भी जुड़े हुए लोग दिख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि क्या विकास के नाम पर मणिकर्णिका घाट की जो विरासत है, जो परंपरा है, जो आस्था है, उसको ठेस पहुंचाई गई है, उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सरकार इसको किस रूप में देख रही है, मणिकर्णिका तीर्थ के रूप में या महाश्मशान के रूप में। क्योंकि एक जो भ्रांति सबसे बड़ी फैली हुई है कि मणिकर्णिका महाश्मशान है। एक्चुअली में जहाँ पे चिताएं जलती है वो स्थान है जलासेन। जो मणिकर्णिका है इसको माना गया है परम पुण्यतम तीर्थ। तो अगर आप तीर्थ की मर्यादा को भंगित करते हैं तो तीर्थयात्री सभी लोग जितने भी हैं सभी प्रभावित होंगे। अगर आप हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है तीर्थ। तो हमें ये समझना होगा कि आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू करना क्या चाह रहे हैं, आप किस चीज़ का विकास कर रहे हैं। तीर्थ का विकास करना चाह रहे हैं तो कैसे करना चाह रहे हैं। दरअसल मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास के दौरान मंगलवार को घाट की सीढ़ियां और चबूतरे को तोड़ा गया। बुलडोजर एक्शन के दौरान मलबे में अहिल्याबाई की एक मूर्ति और कुछ कलाकृतियां भी नजर आ गईं। इसी के बाद अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़े जाने के आरोप के साथ साथ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। खासकर वो लोग जो उस इलाके में रोज आते जाते हैं, वहीं रहते हैं। विरोध कर रहे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मणिकर्णिका घाट पर विकास के नाम पर धरोहर को क्यों तोड़ा जा रहा है। स्थानीय पंडितों का कहना है कि विकास के नाम पर घाट का अस्तित्व खत्म किया जा रहा है। जो राजा महाराजाओं ने जो यहाँ स्थापित किए हैं, उस स्थापित को सुंदरीकरण में न लाया है, क्योंकि पुरानी चीजें जब खत्म हो जाएगा तो काशी का नाम खत्म हो जाएगा। काशी के नाम गलियों और मंदिरों, ये जो महाराजा ने बनवाया है, मणि है, अच्छी अच्छी चीजें, अगर उसको तोड़ दिया जाएगा तो इसमें देखने मतलब पर्यटन क्या देखेंगे। और अब आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि आखिरकार वहां का नजारा अभी कैसा दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग जो दर्शक है हमारे, वो बनारस पक्का गए हुए होंगे और उन्होंने इन तमाम घाटों को, दशाश्वमेध घाट हो, 80 हो, मणिकर्णिका हो, इसको देखा होगा, नाव की सवारी की होगी, इस पे पैदल चले होंगे। मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान भी कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ मृत्यु भी एक तरीके से उत्सव की तरह दिखाई देती है, मनाई जाती है। माना तो ये भी जाता है कि यहाँ पर सतयुग से ही चिता की अखंड अग्नि लगातार जल रही है। यहाँ दिन रात 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। आसपास के इलाकों से लेकर दूर दराज के इलाकों तक लोग बाग अपनी अस्थियां लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार कराते हैं। मणिकर्णिका घाट पर रोज 150 शवों का दाह संस्कार होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को महाश्मशान महाकर्णिका का शिलान्यास किया था। घाट के पुनर्विकास पर 18 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जिसे कोलकाता की रूपा फाउंडेशन अपने CSR फंड से खर्च कर रही है। इसमें सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत 29,350 वर्ग मीटर इलाके में काम होना है। मणिकर्णिका घाट में शवों के धुएं के लिए चिमनी और बाढ़ से बचाव का काम भी किया जा रहा है। जून 2026 तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि लगातार कितने काम इस इलाके में चल रहे हैं, इस इलाके का जीर्णोद्धार करने के लिए, इसका विकास करने के लिए। इसी काम के दौरान मणिकर्णिका घाट पर मौजूद एक मणि यानी चबूतरे को तोड़ा गया। वाराणसी के डीएम का कहना है कि उसी निर्माण कार्य के दौरान महारानी अहिल्याबाई से जुड़ी कुछ कलाकृतियां भी प्रभावित हुई, जिसे काम पूरा होने के बाद फिर से वहीं पर लगा दिया जाएगा। सुनिए इस पूरे विवाद पर, पूरे प्रकरण पर बनारस के डीएम क्या कह रहे हैं। सीढ़ियों में के साथ में एक वहाँ एक मढ़ी भी थी, तो और ये सीढ़ियों पर और मढ़ी पे जो उनकी दीवारें हैं उसमें कुछ कलाकृतियाँ थी जो भी पुनर्निर्माण कार्य है उसमें प्रभावित हुआ है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि जो वहाँ कलाकृतियाँ हैं, जो वहाँ कुछ मूर्तियाँ जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है। और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है, इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। जो मणिकर्णिका घाट पे मुख्य मंदिर है वो मसाननाथ
भगवान का मंदिर हो या तारकेश्वर महादेव का मंदिर हो, इन सभी मंदिरों को यथावत जैसे अभी है उसी रूप में रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से संरक्षित रूप में जो है उनका संरक्षण किया जाएगा। तो सुना आपने वाराणसी के डीएम को सबको भरोसा देते हुए कि निश्चिंत रहें, जैसा मूल रूप था उसी चीजों को वैसा ही वापस स्थापित कर दिया जाएगा। काशी के मणिकर्णिका घाट को मोक्ष का द्वार माना जाता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मणिकर्णिका घाट को एक नया रूप दे रहे हैं। रिनोवेशन का काम पूरा हो जाने के बाद मणिकर्णिका घाट कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। नए मणिकर्णिका घाट की छत पर वीआईपी लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा रैंप, देखने की जगह, बैठने की व्यवस्था और दूसरी बुनियादी सुविधाओं का खासा जोर है। मणिकर्णिका घाट पर एक वुड प्लाजा भी बनाया जाएगा, जहां शोक मनाने वाले लोग अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी खरीद सकेंगे। नए मणिकर्णिका घाट को बाढ़ से बचाने के लिए भी इसका डिजाइन ऐसे तैयार किया गया कि बाढ़ का पानी, गंगा का पानी इसको प्रभावित ना करे, जिसके बाद शमशान घाट सैलाब से नहीं डूबेगा। मणिकर्णिका घाट के रीडेवलपमेंट के दौरान घाट के आसपास ही हेरिटेज जगहों का भी रिनोवेशन किया जाना है। इसमें चक्र पुष्करणी कुंड, रत्नेश्वर महादेव मंदिर, तारकेश्वर मंदिर और दत्तात्रेय पादुका का जीर्णोद्धार शामिल है, जिनका कनेक्शन महारानी अहिल्याबाई से जोड़कर देखा जाता है। मणिकर्णिका घाट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के काफी करीब है। जो लोग बनारस गए उस बात को अच्छे से जानते होंगे। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद इंदौर की मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार कराया। वहीं आज की तारीख में मुख्य मंदिर मौजूद है और उसी मंदिर को विस्तार देने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया, जिसको वहां पहुंचने वाले सैलानी, टूरिस्ट, भक्त बहुत पसंद कर रहे हैं और वहां पर बहुत ज्यादा फुटफॉल भी इन दिनों में बढ़ा है। मणिकर्णिका घाट के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के करीब मौजूद दाल मंडी में भी बुलडोजर चला है। दाल मंडी में भी बुलडोजर एक्शन हुआ तो हड़कंप मचा। चौड़ीकरण के तहत यहां पर कुल 181 दुकानों को गिराया जाना है, जिससे लेकर वहां दुकानदारों में भी गुस्सा है, आक्रोश है। इसी एक्शन के तहत दाल मंडी में मौजूद 6 छोटी मस्जिदों को भी तोड़ा जाना है, लेकिन प्रशासन की ओर से इन मस्जिदों की शिफ्टिंग का भी इंतजाम किया गया है।